ये फिल्मी पहचान के बारे में है। इसका नाम ही आइडेंटिटी कार्ड है और बेसिकली ये फिल्म जो है कश्मीर में बेस्ड है। कश्मीर का जो इतना कम्प्लेक्स इशू है उसके ऊपर ये फिल्म है और काफ़ी सटायरिकल और ह्यूमरस वे में इसको ट्रीट किया गया है। ये फिल्म एक कश्मीर के एक आम आदमी की सफरिंग के बारे में है कि वहाँ पर बिना आइडेंटिटी कार्ड के, आपने शायद आप लोगों ने ऐसा सुना भी नहीं होगा कि बिना आइडेंटिटी कार्ड अगर आप घर से बाहर निकल जाओ और आपको कहीं भी रास्ते में पकड़ लिया गया तो आपको सस्पेक्ट समझ लिया जाएगा, आपको उठा लिया जाएगा, तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे ही किरदारों की कहानी है जो बिना आइडेंटिटी कार्ड के या किसी सस्पेक्शन की वजह से पकड़े जाते हैं और किस तरह से फिर जो है उनके साथ क्या हालात गुजरते हैं और किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ बदलती हैं जब वो मतलब पुलिस सेल के अंदर जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम ऐसे इश्यूज़ पे बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये उसी तरह के कुछ कैरेक्टर्स हैं। जो टिया जो कैरेक्टर कर रही हैं, एक जर्नलिस्ट है दिल्ली की, वो दिल्ली से कश्मीर जाती है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। और कश्मीर में फुरकान जो वहाँ पर फुरकान कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मतलब ही इज़ द लीड इन द फिल्म, अजय कुमार का। वहाँ टिया का दोस्त है, वो कश्मीर में फेसबुक फ्रेंड है, वो भी साथ में है। और एक शोएब एक तीसरा कैरेक्टर है जो राजू एक्टर है, जो कि राजू जरगर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कश्मीरी लड़के का, गाइड का। तो ये तीनों लोग पकड़े जाते हैं और कैसे एक कैजुअल आम जिंदगी जीने वाले लोगों की ज़िंदगी बदलती है पुलिस सेल के अंदर जाके, ये उस बारे में है। और इस फिल्म में कई सारे तो इसमें कई सारे इश्यूज हैं जिनको टच किया गया है। कश्मीर में 10,000 से ज़्यादा लड़के गायब हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास, वो दिखाया गया है। किस तरह से जब किसी का बच्चा गायब हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, और कई सारी और चीज़ें हैं। और मेनली एक अच्छा मैसेज है फिल्म के अंदर और एक पॉजिटिव मैसेज है, एक पॉजिटिविटी है, और उसके साथ साथ काफ़ी सारा ह्यूमर और सटायर है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक मैसेज नहीं दे रहे हैं आप, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो आप ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट देखिए अपने लेवल पे काम कर रही है, वो भी हमने फिल्म में दिखाया है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। काफ़ी खूबसूरत बड़े अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं पीस प्रोसेस के द्वारा, रिहैबिलिटेशन के द्वारा। तो रिहैबिलिटेशन का ही बेसिकली मैसेज है, किस तरह से आखिर में रिहैबिलिटेशन हुआ। फिल्म जो है 2008 से पहले का एक इंसिडेंट है और जो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। और फिर उसके बाद कैसे हालात बदले हैं, हालात बदलने के साथ साथ लोगों की सोच किस तरह से बदली है। और सिर्फ इसी बारे में ही फिल्म ने वास्टली बहुत कुछ टच किया है। पहली बार ऐसा होगा कि कश्मीर की 1000 साल की हिस्ट्री टच होती है इसके अंदर। और इसके अलावा मतलब कई सारी चीज़ें हैं, सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड की बात नहीं है, आइडियोलॉजिकल बातें भी हैं। एक जो कट्टरिज्म होता है और एक लिबरल सोच होती है, उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी हैं। हालांकि हमने बड़ा ह्यूमर में ट्रीट किया है उन चीज़ों को, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं हर जगह पे। बात करूं ओवरऑल प्रोडक्ट की, आपकी जो फिल्म की, कितना पावरफुल रहेगा फिल्म ऑडियंस के दिमाग में बैठने के लिए? देखिए, मैंने तो एज ए डायरेक्टर अपनी मेहनत की है, सारे एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है। और कुछ बातों से हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक प्रूफ भी हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनली जितना इसको एक्लेम मिला है फिल्म को दुनिया भर में, जिस तरह से लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी आप मुझे लगता है प्रोड्यूसर से ज़्यादा पूछ सकते हो कि भाई किस तरह से कितना वो आया है बाहर, जो इन्होंने सुना होगा। आपने ऐसा क्या देखा था फिल्म के अंदर जब राहत भैया, क्या देखा आपने? जी, सबसे पहले तो जब राहत जी से मेरी मुलाकात हुई और जब उन्होंने ये फिल्म के बारे में या ये स्क्रिप्ट नरेट किया उन्होंने, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हो गई क्योंकि मुझे भी कश्मीर के बारे में और कश्मीर के लोगों के बारे में कुछ बिल्कुल पता नहीं था। हम लोग आज तक यही जानते रहे हैं कि कश्मीर जो है वो एक टेररिज्म और टेररिस्ट के अलावा कश्मीर में और कोई बातें हम तक नहीं पहुंची हैं। बट उसके अलावा वहाँ के लोगों में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के आइडेंटिटी कार्ड की वजह से लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, और ऐसे कई मुद्दे थे जो इन्होंने टच किया है स्क्रिप्ट में। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि ये करना चाहिए, इसलिए ये फिल्म का बेस्ट पॉइंट आपको क्या पसंद है एज ए प्रोड्यूसर? एज अ प्रोड्यूसर राहत जी का बहुत इनोसेंट और बहुत ऑनेस्ट अप्रोच। फाइनली अगर मैं आपसे बात करूं, प्रोडक्ट जो बनकर तैयार हुआ है, ऑडियंस के पास क्या मैसेज जाने वाला है? ऑडियंस के पास जो मैसेज है वो मैं बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करूंगी। जब वो फिल्म देखेंगे उनको वो मैसेज पता चल जाएगा, क्योंकि ये फिल्म थोड़ा सा एक थ्रिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेजेंट की गई है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ओपन करेंगे तो पूरा कहानी एक्चुअली रिवील हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस देखेंगे और उनको सारी चीज़ें पता चलेंगी। मैं एक बार डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि ये फिल्म जो है 48 कंट्रीज़ में रिलीज़ हो रही है और इसे ओवरऑल इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा एक्लेम की गई है। हिंदुस्तान की दूसरी
जन्नत में ये शूट हुई है। डेफिनेटली। खूबसूरत म्यूजिक भी होगा, कितना म्यूजिक इस फिल्म में एक्चुअली बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि म्यूजिक फिल्म में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो सामने आए, उन्होंने डेडिकेट किया है अपना गाना इस फिल्म को, और उसके फॉर्म में हमने एक एल्बम तैयार की है। जैसे शिवानी जी ने अपना एक गाना डेडिकेट किया, जब उन्होंने ये फिल्म देखी उनको इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने अपना गाना एक डेडिकेट किया, सुर बैंड ने किया, सूर्यवीर ने किया, और फिर हमने एक प्रमोशनल गाना फिल्म में रखा है, एक प्रमोशनल सॉन्ग बेसिकली रखा है वीडियो, जो आमिर ने कंपोज किया है। काफ़ी मतलब इस तरीके से गाना है, मुझे लगता है कि ये गाना सुनने के बाद या इसके गाने सुनने के बाद लोग इससे काफ़ी कनेक्ट करेंगे। आप बताइए, आप कश्मीर से ही हैं तो इनसे आप पूछ सकते हो कि मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, राहत भाई कश्मीर से। आइडेंटिटी कार्ड एक ऐसी फिल्म है कि जो कश्मीर के लोगों को बहुत टच करेगी। बेसिकली क्या है कि आइडेंटिटी कार्ड आपके घर में ही जब कोई आपको आइडेंटिटी पूछता है तो बहुत बुरा लगता है। तो राहत भाई ने जब ये फिल्म का कंसेप्ट सुनाया और हम लोग सब लोगों ने सुना, तो हम लोगों को बहुत दिल से ये लगा कि ये फिल्म वाकई ही बननी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज़ थे वो हुए हैं। और आइडेंटिटी कार्ड को लेकर कश्मीर में यह था कि कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता था कि जैसे हम लोगों को कोई आइडेंटिटी पूछता था तो हमें बहुत फील होता था। तो अब यही है कि भाई आप ये फिल्म देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कश्मीर में कैसे हालात रहे हैं, और इसी फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कश्मीर के साथ टच हैं। तो फिल्म तो बहुत बढ़िया है। अब यह है कि हम लोगों से यही कहेंगे, एक बार थिएटर में जाके ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा, और उसके बाद कश्मीर के बारे में आपको पता चल जाएगा। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे फिल्म को लेकर? ऑडियंस का प्यार चाहिए इस फिल्म को। बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म है, और आज के दौर में अच्छी फिल्में बन रही हैं और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये हाल में जितनी फिल्में आई हैं जो किसी अच्छे इशू के ऊपर हैं, और हम लोगों ने ये ख्याल ज़रूर रखा है कि ये बिल्कुल ना समझें कि ये एक इशू के ऊपर फिल्म है तो बिल्कुल सिर्फ इशू के ऊपर है। इस फिल्म में थ्रू आउट एंटरटेनमेंट है, आपको 1 मिनट के लिए ये फिल्म बोर नहीं होने देती, आपको ये फिल्म बहुत हंसाती है और ये फिल्म आपको रुलाती भी है। तो इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप कमर्शियली अगर आप सोचते हैं कि भाई हम टिकट खरीद के फिल्म देखने जाएं तो क्यों जाएं, तो वो सारा जो मसाला तो नहीं कहूँगा, बड़ा चीप वर्ड हो जाता है, बट वो सारा कंटेंट आपको ज़रूर मिलेगा। उसके साथ साथ में आपको एक अच्छा मैसेज मिलेगा, कुछ नई चीज़ें मिलेगी, एक नई दुनिया की बातें मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि लोग निराश नहीं होंगे इसको देख के। थैंक यू सो मच। मैं बताता हूँ, अरे बढ़िया। पहले तो आप अपनी पहचान बताइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, मेरा नाम फुरकान मर्चेंट है और मैं आपके लिए अपनी फिल्म लेकर आ रहा हूँ आइडेंटिटी कार्ड ऑन 29 अगस्त 2014। ये माजरा क्या है? माजरा जो है वो कश्मीर पर है। जो मैंने नोट किया है इन ऑब्वियसली मोर ऑफ महाराष्ट्र, अगर आप इंडिया के किसी भी हिस्से में जाके किसी भी लोकल इंसान से पूछिए, जम्मू कश्मीर को छोड़ के किसी भी लोकल इंसान से ये पूछिए कि कश्मीर का क्या मुद्दा है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, अरे वहाँ बहुत टेररिस्ट और मिलिटेंट्स है। आपको क्या लगता है कि कश्मीर में सिर्फ टेररिस्ट और मिलिटेंट्स है और कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या आपको पता है कि वहाँ 24 आवर्स इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वाटर सप्लाई है? क्या वहाँ के लोगों को 2 टाइम की रोटी मिल रही है या नहीं? उनके अपने क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो ये जो मूवी है आइडेंटिटी कार्ड, ये कश्मीर के उन सब मुद्दों पर है, टेररिज्म छोड़ के, जो वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं लेकिन दुनिया को नहीं पता है। वहाँ भी इंसान रह रहे हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं जैसे आपके और मेरे हैं, तो हमने उन्हें बड़ी खूबसूरती से हाईलाइट करने की कोशिश की है। छोटी छोटी चीज़ें से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, लेकिन हाँ, इस फिल्म में हमने टेररिस्ट मिलिटेंट्स नहीं दिखाए हैं, ना कुछ बड़ी फाइट एक्शन सीक्वेंस चल रहा है कि एक एसटीएफ कॉप हीरो है और एक मिलिटेंट हीरो है और उन दोनों की बड़ी घमासान युद्ध चल रही है और तालियां और सीटियां बज रही है, वैसा कुछ नहीं है। बहुत रियलिस्टिक फिल्म है, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, एंड वी हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट आई थिंक 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीरीज इन दिस। आपके अगर किरदार की बात करूँ जी, तो किस तरह का किरदार है और कितना पावरफुल किरदार है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी काफ़ी पावरफुल उठाया गया है। जी, मेरा किरदार जो है अजय कुमार, वो एक स्टूडेंट है, वो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए पढ़ाई कर रहा है, जो कि बहुत ही हाई लेवल एग्जामिनेशन होता है, जैसे हमारे यहाँ IAS होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये कितना सुलझावा कैरेक्टर होगा लाइफ में। ये कोई कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं है जो बहक सकता है। इसको अपनी राह क्लियरली मालूम है, इसे लाइफ में क्या करना है क्लियरली पता है, और सुलझावा इंसान है। और क्योंकि कश्मीरी है, खुद बाहर से आया हुआ स्टूडेंट नहीं है, तो इसे कश्मीर के हालात भी बहुत अच्छे से पता है और ये जानता है कि अगर गलती से, इत्तेफाक से अगर ये प्रॉब्लम में पड़ गया तो वो प्रॉब्लम से कैसे जूझना और उससे कैसे निकलना।
तो बहुत ही सुलझा हुआ और प्यारा सा कैरेक्टर है, मगर अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, किस्मत जब होती है तो कुछ नहीं कर सकते, तो बेचारा फिर भी फंस जाता है। ये टिया के साथ आखिर जो 4 होंगी वो कब होती है फिल्म की? ये फिल्म के स्टार्ट में ही हो जाती है, क्योंकि बाकी पूरी फिल्म तो सीरियस मुद्दे पर चलती है, तो जो आखिर 4, 8, 10 होना है वो सब स्टार्ट में हो जाता है। और वो पैकेज जो बन के तैयार हुआ है वो क्या मैसेज देगा ऑडियंस को हिंदुस्तान की? जी, ये बहुत अच्छा आपने कहा। ये एक्चुअली हमने ऑब्वियसली कश्मीर को लेके बनाई है, बट अगर आप देखने जाएं द लार्जर पिक्चर, ये एक ग्लोबल इशू है। आज कश्मीर का जो प्रॉब्लम था वो गाजा में चल रहा है, इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड। आप रशियन यूक्रेनियन फोर्सेस में जो फाइट चल रही है उसे पकड़ लीजिए। ओवरऑल अराउंड द एंटायर ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट की पॉइंट हमेशा एक ही होती है, बस जगह अलग अलग होती है, इसलिए टाइप ऑफ वॉर्स, लेवल ऑफ वॉर्स अलग होती है, बट मुद्दा मोर और लेस एक ही होता है। तो हमने कश्मीर को पकड़ के एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू हैंडल किया है, लेकिन कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडल किया है। एंड मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में शायद कोई भी इंसान इस पोजीशन में है जो एकदम ही क्लियर कट 100% आपको बताए कि कश्मीर का या फॉर दैट मैटर एनी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया का ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है। तो हमने अपनी तरफ से ये करने की कोशिश की है कि हमने जितने प्रॉब्लम्स थे उन्हें टच किया है एंड लोगों तक लाने की कोशिश की है कि प्लीज़ देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं एंड अपनी तरफ से सुझाव करने की कोशिश कीजिए, एज ए गुड नेशनल एक सोल्यूशन दीजिए ताकि कंट्री बेटर हो, कश्मीर के हालात बेटर हो। हम कश्मीर को इंडिया का क्राउन मानते हैं, इंडिया का ताज मानते हैं, और अपने ही ताज को हम खराब करके बैठे हैं, क्या मतलब बनता है? तो प्लीज़ अपनी तरफ से देखिए, हमने सोल्यूशन नहीं दिया है, हमने एक आई ओपनर फिल्म बनाई है। सोल्यूशंस जनता खुद सोचेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत ही इंटेलिजेंट जनता है जो इंटेलिजेंट एंड वर्ल्ड सिनेमा देख रही है। प्लीज़ वॉच द फिल्म, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड प्लीज़ ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ कश्मीर। म्यूजिक की अगर बात करें, उसी जन्नत कहा जाता है जी, और उसी मुद्दे पर एक फिल्म बन रही है। जी बिल्कुल, और म्यूजिक सुनने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इनफैक्ट आज ही हम म्यूज़िक लॉन्च भी करने वाले हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा, म्यूज़िक में जो हमारा मेन सॉन्ग है, जिसे आप थीम सॉन्ग कह सकते हैं, वो भी इसी पर है, लिव एंड लेट लिव। गाने का नाम ही है जीने दो। गाने की लाइंस कुछ इस प्रकार है कि ताकत की लड़ाई लड़नी है तुम लड़ लो, ये जन्नत है जिनकी उनको तो जीने दो, जीने दो, जीने दो। यानी जो वहाँ रह रहे हैं, जिनकी ये जन्नत है, प्लीज़ उनको वहाँ सुकून और चैन से और अमन से जीने दो। उनकी लाइफ अपनी ईगोज़ के लिए या अपने मुद्दों के लिए बदतर मत बनाओ। लिव एंड लेट लिव, लेट देयर बी पीस ऑल ओवर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।